ध्यान से कि टोटल कुल पृष्ठों की पेजों की अगर संख्या पूछा जाएगा तो आपको 40 रहेगा साइंस में। 40 को पेज का एक प्रश्न मिलेगा आपको। प्रश्नों की संख्या कितना रहेगा भाई? टोटल प्रश्न की अगर हम बात बोलते हैं तो टोटल 80 ऑब्जेक्टिव, जिसमें से 40 बनाना है। 24 वो रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न, तीनों में मिला के 8 8 8, ये 24 हो गया। 6 यानी कि 2 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो 2 2 4 दे 6, यानी कि यहाँ पर आपको इस तरीके से पैटर्न पूछा जाएगा। 6 में से मात्र 3 प्रश्न, 24 में से मात्र 12 प्रश्न, और ये यहाँ पर 80 में से मात्र 40 प्रश्नों के उत्तर देना है। हेलो भाई, जैसा कि आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं, संस्कृत का पैटर्न हम लोग देखे थे, तो आज हम लोग देखेंगे साइंस का। तो आप लोगों को साइंस भी 100 अंक का नहीं पूछेगा, 80 अंक का ही रहेगा, जिसमें 20 अंक का प्रैक्टिकल हो जाएगा और 80 अंक का ये थ्योरी हो जाएगा। अब 80 अंक के थ्योरी में क्या क्या पूछा जाता है और कहाँ से पूछा जाता है वो देखो ध्यान से। 80 अंक में 40 अंक हो जाएगा आपका सब्जेक्टिव हो जाएगा और 40 अंक ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर हम लिखे हैं ऑब्जेक्टिव, और ये हो जाएगा सब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जाएंगे और ये हो जाएंगे विषयनिष्ठ। 40 अंक 40 अंक, यानी कि टोटल 80 अंक पूछेगा। 40 अंक में एक अंक का 40 प्रश्न आपको बनाना है, जो कि आपको 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। 80 में से मात्र 40 प्रश्न ही बनाना है, जो कि 40 नंबर का रहेगा। दूसरे 40 अंक का रहेगा सब्जेक्टिव, यानी कि विषयनिष्ठ रहेगा। 40 अंक में क्या क्या रहेगा वो देखो ध्यान से। पहला तो भौतिक शास्त्र, जो कि फिजिक्स हम लोग जानते हैं। फिजिक्स में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो कि आपको 2 अंक का रहेगा, मात्र 2 अंक का, जिसमें आपको बनाना है 8 प्रश्न में से 4 ही प्रश्न बनाना है। 4 गुना के 8 अंक यहाँ से मिल जाएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 पूछे जाएंगे। याद रहे इसमें प्रश्नों की संख्या 2 रहेगी, जिसमें से एक ही प्रश्न बनाना है, जो कि 6 अंक का रहेगा। एक क्वेश्चन 6 अंक का रहेगा, यानी कि इसमें 8 और यहाँ से 6, 8 और 6 14 अंक यहाँ पर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं रसायन शास्त्र में। इसी तरीके से इसे यही पैटर्न लागू होगा। रसायन शास्त्र में भी देखेंगे हम लोग, तो लघु उत्तरीय प्रश्न 8 ही रहेगा और प्रश्नों की संख्या इसमें से 4 ही बनाना है, 2 अंक के रहेगा। 4 गुना के 8 अंक यहाँ से मिल जाएगा। जैसा कि आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख रहे हैं, यहाँ भी 2 ही प्रश्न पूछा जाएगा, बट प्रश्नों की संख्या एक यहाँ देना है, जवाब देना है, ये 5 अंक का रहेगा। 5 अंक यहाँ पर बनाओगे। ये दीर्घ उत्तरीय हो गया, यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो गया, और ये हो गया शॉर्ट टाइप, यानी कि 4 गो प्रश्न बनाएंगे, 2 अंक का ही रहेगा। इसमें एक प्रश्न बनाएंगे, 5 अंक का ही रहेगा, यानी कि 8 और 5 13 अंक यहाँ से हो गया। आगे देखेंगे जीव विज्ञान, बायोलॉजी। लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है, इसमें प्रश्नों की संख्या 8 रहेगी, जिसमें से 4 ही प्रश्न बनाना है, 2 अंक का ही रहेगा, जो कि 8 नंबर हो जाएगा। फिर इसी प्रकार हम लोग देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 पूछा जाएगा, जिसमें से आपको एक ही प्रश्न बनाना है, और ये रहेगा आपको 5 अंक का, यानी कि टोटल यहाँ पर 5 अंक हो जाता है। अगर इसकी देखा जाए नंबर की संख्या, अंक की संख्या, तो जीव विज्ञान में 8 5 13 हो गया, और रसायन में 8 5 13 हो गया, और भौतिक में ध्यान देना, फिजिक्स में 8 और 6 14। अब टोटल मिला लो, 13 दूना 26, 26 और 1 यहाँ से ले लो, 27 हो गया, 27 और 13 40, यानी कि यह 40 अंक हो जाएगा। विषयनिष्ठ सब्जेक्टिव, इस पर ध्यान देना, ऐसे पूछा जाता है। अब देखो ध्यान, ये आपका पैटर्न है हमारे बीसीएबी बोर्ड का। तो यही साइंस का पैटर्न है, जैसा कि आप देख चुके हैं। तो अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, सोशल साइंस के लिए हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में।